को बता दूं कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय बजट होने को है। इसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को मिल सकती है खुशखबरी, बढ़ सकता है मानदेय। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी, आप लोग गौर फरमाएंगे और इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। वो इसलिए कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है, उस पत्र में सेविका सहायिकाओं के लिए क्या खास है, तो आप ध्यान से पढ़ें ताकि सारी की सारी बातें आपके समझ में आ सके। मैं इस पत्र को पढ़कर आप लोगों के बीच सुनाती हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे राधे। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। आज की खबरें खास। आज भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने पुनः पहल किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में अंतिम केंद्रीय बजट सत्र में आंगनवाड़ियों को वेतनमान और अस्थायी कर्मचारी घोषित करने के लिए और न्याय देने के लिए लिखा गया है। जी हाँ, आप लोग धैर्यपूर्वक इस पत्र को पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे कि उस पत्र में आखिर आंगनवाड़ियों के लिए ऐसा क्या लिखा गया है जिससे कि बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का उत्थान होगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय बजट होने को है। इसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को मिल सकती है खुशखबरी, बढ़ सकता है मानदेय। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं, क्लियर कर दूं कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा मानदेय की लड़ाई नहीं लड़ती है, वो वेतनमान की लड़ाई लड़ती है, वो सरकारी कर्मचारी की लड़ाई लड़ती है। महासभा ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। आप देखिए कि इस बजट में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को उस पिटारे से क्या निकल कर के आता है, क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी, आप लोग गौर फरमाएंगे और इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। वो इसलिए कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है, उस पत्र में सेविका सहायिकाओं के लिए क्या खास है, तो आप ध्यान से पढ़ें ताकि सारी की सारी बातें आपके समझ में आ सके। मैं इस पत्र को पढ़कर आप लोगों के बीच सुनाती हूँ। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 7 दिनांक 20/1/2024 के आलोक में प्रदेश महासचिव सविता कुमारी के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं, प्रेषक सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली। विषय, आप लोग विषय को ध्यान से पढ़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4.5 दशक से आस संजोए आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंधकारमय भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के संबंध में महोदय 140 करोड़ भारतीयों यानी जनगण मन के अधिनायक, देशवासियों के भाग्य विधाता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कुशल नेतृत्व व आपके पारस स्पर्श से राष्ट्र स्वर्णिम युग में कदम रख चुका है। अर्थ, धर्म, अध्यात्म, राजनीति में अभूतपूर्व व युगांतकारी प्रगति से न केवल भारतीय बल्कि दुनिया विस्मित है। अब जबकि समस्त देश अमृत काल का सुखद अनुभव कर रहा है, विगत 48 वर्षों से केंद्र की उपेक्षा का दंश झेलते आ रहे देश की करीब 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स व उन पर आश्रित अथवा उनके परिवार के करीब करोड़ों लोग हताशा व कुंठा का शिकार है। खासकर बिहार की करीब 2,28,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाएं व उनके करीब 15 लाख परिजनों की हालत तो और भी दयनीय है। जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर आकृष्ट कराना चाहूँगी। देश में आपातकाल के रूप में काले अध्याय के दौर 1975 में
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पद का सृजन कर मानद सामाजिक कार्यकर्ती के रूप में मान्यता दी गई थी। समय के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिम्मेवारियां बढ़ाई जाती रहीं, पर मानद केंद्रीय स्कीम वर्कर्स का लगा ठप्पा हटाने की कोशिश ही नहीं हुई, जबकि अन्य विभागों में डेली वेज पर बहाल हुए कर्मी भी अस्थायी सेवा कर्मी होकर प्रमोशन व अन्य सुविधाएं हासिल कर ली। महोदय, हम सेविकाएं हर जिम्मेवारियों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर अंजाम तक पहुंचाया है। गुजरे अंधकार युग के दिवंगत प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया था कि केंद्र से चला 1 रुपया लाभुक तक 15 पैसा ही पहुंचता है। उस दौर में भी आंगनवाड़ी सेविकाएं पल्स पोलियो अभियान को अपने हाथ में लेकर पोलियो को देश से मिटाया। महोदय, हम आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरक पोषण, गैर औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के अलावा केंद्र व राज्य प्रायोजित स्कीम व उससे संबंधित जिम्मेवारियों का कुशलता व पूरे मनोयोग से निर्वहन करते आ रहे हैं। महोदय, बड़ी जदोजहद के बाद विगत माह बिहार सरकार ने सेविका के दे मानदेय 1450 में 1050 व सहायिका के दे मानदेय 725 में 225 वृद्धि की है। केंद्र सरकार से सेवा अस्थायी के प्रति आशान्वित सेविकाएं अब तक कोई पहल नहीं होते देख हताशा व कुंठा की शिकार है। महोदय को स्मरित करना है कि 2022 के बजट सत्र के दौरान सरकार की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर 20,105 रुपया प्रति माह और सहायिकाओं का 10,000 रुपया प्रति माह किया जाएगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की हम 2,28,000 गरीब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं व हमारे परिवार के लगभग 15 लाख लोग आशान्वित हैं कि अंतिम केंद्रीय बजट सत्र में हमारी सेवा अस्थायी के साथ साथ जीवन यापन लायक सम्मानजनक वेतनमान की घोषणा कर हमें उपकृत करने के साथ न्याय देने की कृपा करेंगे। इसके लिए देश की आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाएं व उनके परिजन सदैव आपका आभारी रहेंगे। आपकी कृपाकांक्षी सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा। ये हमने डाक से भेजा है, उसका भारतीय डाक का रिसिप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा बाय पोस्ट ही लेटर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं भेजा बल्कि मेल भी किया। उसका जो विषय है उसमें लिखा गया था, अंतिम केंद्रीय बजट सत्र में आंगनवाड़ियों की सेवा अस्थायी के साथ साथ जीवन यापन लायक सम्मानजनक वेतनमान की घोषणा कर हमें उपकृत करने के साथ न्याय देने की कृपा करने की संबंध में सविता कुमारी टू नरेंद्र मोदी। ये इन्हें लेटर जो है लिखा गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।